आरएस टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के फिजिक्स का कुछ प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, जो यानी दीर्घ क्वेश्चन होगा। तो चलिए, एक नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि अवतल दर्पण के उपयोग को लिखिए। ठीक है, अवतल दर्पण का क्या उपयोग है उनको लिखने के लिए कह रहा है। तो आप क्या लिखेंगे? अवतल दर्पण का जो उपयोग है यह निम्नलिखित है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यानी अवतल क्या दर्पण के मुख्य उपयोग निम्नलिखित है। ठीक है, तो इसका उपयोग क्या है? निम्नलिखित है, बहुत तो कुछ सारा। जैसे एक नंबर हम लोग लिखेंगे क्या? दाढ़ी बनाने के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए किसका? तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ठीक है, आपको यही से यानी सीधा सीधा क्वेश्चन यानी पूछ लेगा। यानी क्या? दाढ़ी बनाने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? इस तरह का आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ लेगा। तो आपको आंसर क्या देना है? यानी अवतल दर्पण। ठीक है, ये आंसर देना है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेता है। एक नंबर हो गया। दो नंबर इसका क्या है? तो वाहन क्या या टॉर्च लिखिए पहले। टॉर्च वाहन के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग होते हैं। ठीक है, ये टॉर्च में या वाहन के हेडलाइट, यानी वाहन मतलब क्या होता है? गाड़ी होता है। ठीक है, और गाड़ी का जो हेडलाइट जो होता है, ठीक है, क्या? गाड़ी का जो हेडलाइट होता है ना, तो उसी में यानी अवतल दर्पण लगा हुआ रहता है। टॉर्च में भी यानी अवतल दर्पण लगे होते हैं। तो यही आपको लिखना है क्या? टॉर्च या वाहन के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। और फिर तीसरा लिख दीजिए क्या? फिर यानी अवतल दर्पण का उपयोग फिर और कहाँ होते हैं? तो चलिए, नाक, कान, गला और दांत। ठीक है, नाक, कान, गला और दांत की जांच के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, कैसे ये करते हैं? तो देखिए, थोड़ा सा हम दिखा देते हैं। डॉक्टर क्या करता है? मरीज को अगर यहाँ कुर्सी में बैठा देते हैं, तो यहाँ
डॉक्टर खड़ा है और ये डॉक्टर क्या करेगा, अपना कपार में एक लेंस लगा लेगा। जो लेंस जो होगा वह अवतल दर्पण होगा, ठीक है। ये जो दर्पण होगा तो ये कौन सा, तो अवतल दर्पण होगा। और यहाँ इसका एक रोशनी यहाँ से कहाँ, तो डॉक्टर के जो कपार में जो दर्पण लगा हुआ है वहां तक रोशनी आएगा, ठीक है। ये कुछ लाइट होगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ आएगा और इसी से परावर्तन होकर इसके मुंह या नाक या कान में डॉक्टर क्या करता है, जांच करता है। इसलिए नाक, कान, गला और दांत की जांच के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इतना ही आपको लिखना है। ये भी ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा, यानी नाक, कान, गला की दांत या दांत की जांच के लिए डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो आंसर हो जाएगा क्या, अवतल दर्पण, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है उत्तल दर्पण का भी उपयोग, ठीक है। उत्तल दर्पण के उपयोग को लिखे। तो उत्तल दर्पण का जो उपयोग जो होता है, अच्छा, उत्तल दर्पण का उपयोग तो ये कहाँ किया जाता है, चलिए स्कूटर लिख देते हैं। स्कूटर, बस, स्कूटर, बस आदि वाहनों के साइड मिरर, क्या, साइड मिरर के रूप में क्या, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो यानी उत्तल दर्पण का उपयोग यानी कहाँ, स्कूटर, बस आदि वाहनों के साइड मिरर, देखिएगा यानी चलिए एक स्कूटर बना देते हैं, ये स्कूटर, ठीक है, या फिर बढ़िया वाला गाड़ी बना देते हैं। यहाँ जो एक क्या दर्पण जो लगा हुआ रहता है, ठीक है, ये दर्पण, तो ये दर्पण जो है ये कौन सा दर्पण है, तो ये उत्तल दर्पण है, क्योंकि ये साइड यानी पीछे की वस्तु को देखने के लिए, और इससे जो प्रतिबिंब जो बनता है इसका, तो वह क्या बनेगा, छोटा बनेगा, ठीक है, छोटा बनता है। तो इसलिए यानी साइड मिरर के रूप में, यानी साइड मिरर के रूप में आप वाहन देखे होंगे, यानी बस में चढ़े होंगे, बाइक में चढ़े होंगे, ठीक है। तो इस तरह के यानी जो दर्पण लगे होते हैं, तो वह जो दर्पण है कौन सा दर्पण है, तो उत्तल दर्पण होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है क्या प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। तो हम लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़े थे, लेकिन ये क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन किसको कहेंगे, तो पारदर्शी, क्या, पारदर्शी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रकाश का मुड़ना या विचलन होने
क्रिया को प्रकाश का क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। तो ये भी समझ आइए, जब यानी दो पारदर्शी माध्यम, जैसे पारदर्शी माध्यम क्या है? हवा है। क्या है ये? वायु। ठीक है। तो एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रकाश का जो मुड़ना या विचलन होने की क्रिया को ही प्रकाश का यानी क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। तो समझ आइए, ये क्या है? एक टॉर्च है। क्या है? एक टॉर्च बना देते हैं। ठीक है, यहां बना दिए टॉर्च। तो इससे जो प्रकाश जो गुजरेगी, एक तो यहां है वायु, और फिर इधर क्या है? मान लीजिए यहां है जाकर के कांच। तो ये अगर कांच है, कांच, तो प्रकाश का किरण देखिए वायु से ये सीधी जा रही है, और जब ये कांच में होगा तो ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा? मुड़ जाएगी। ठीक है, ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ये टेढ़ी हो जाएगी। ठीक, फिर इस तरह से आते हुए जब अगर मान लीजिए क्या है, यहाँ वायु है, तो ये फिर अपना रास्ता में परिवर्तन हो जाएगा। तो ये जो क्रियाएं होती है, इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का यानी अपवर्तन कहते हैं। और इससे भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? तो सुनिए, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है, पानी में डूबी हुई पेंसिल मुड़ा हुआ क्यों प्रतीत होती है? तो आप देखे होंगे, अगर एक क्या है? ग्लास है, और इस ग्लास में अगर क्या पानी भर देते हैं, ठीक है, अगर इसमें एक पेंसिल रखेंगे तो ये थोड़ा सा क्या होगा? टेढ़ा सा दिखा। ठीक है, यानी थोड़ा सा मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो ये क्यों होती है? ये इसका क्या रीजन है, यानी इसका क्या कारण है? तो आंसर हो जाएगा प्रकाश का क्या? अपवर्तन के कारण होते हैं। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पानी से भरी बाल्टी का पैंदी, ठीक है, यानी तली, पैंदी ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, क्यों? तो पानी से भरी हुई बाल्टी का जो पैंदी जो है, ये ऊपर यानी उठी हुई प्रतीत होती है। तो यह क्यों होता है? तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होते हैं। ठीक है, तो आपको आंसर लिखना है प्रकाश के अपवर्तन के कारण ठीक है। तो चलिए इन तीनों प्रश्नों को आपको लिख लेना है और नोट कॉपी में उतार लेना है। ठीक है, तो चलिए आज यही तक।